Dear students, I am going to discuss profession. This is by unit 4 and it is very important for the examination point of view. Tomorrow you all will appear in the examination, so you must understand what is profession. Profession क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन है. हर इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ प्रोफेशन होता है, राइट? कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ बनाता है, वह उसका प्रोफेशन है. एंड थ्रू दैट प्रोफेशन ही अर्न समथिंग. बट व्हेन यू आर गोइंग टू डू सम प्रोफेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल. And as you know कि comprehensive human goal is right understanding, prosperity, fearlessness and coexistence. You have to establish right understanding in every individual, prosperity in every family and fearlessness or trust in the society and coexistence in the nature. Because coexistence का characteristics क्या है भाई? यह interconnected है और एक दूसरे को enrichment का इसका character होता है. And second point is that ensuring competence in professional ethics. Competence in professional ethics को किस तरीके से इंश्योर करेंगे? अब इसके अंदर अगर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई या लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग हुई तो वह इंडिविजुअल क्या करता? अनएथिकल प्रैक्टिसेस करेगा एंड थ्रू दैट ही ट्राई टू अर्न मोर एंड मोर मनी. क्योंकि प्रोफेशन से हम क्या करते हैं? प्रॉस्पेरिटी गेन करते हैं, मनी अर्न करते हैं. इसलिए उसके अंदर क्लियरिटी चलते कुछ चीजों की होनी चाहिए. सबसे पहले क्लियरिटी क्या होनी चाहिए? क्लियरिटी अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल. कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है? जो भी हम काम करते हैं वो अपने इंडिविजुअल के संग संग जानते हैं वो सोसाइटी का भी वेलफेयर करे, फैमिली का भी वेलफेयर करे, एज वेल एज एग्जिस्टेंस या नेचर का भी वेलफेयर करे. इस तरह की क्लियरिटी हमारे मन में होनी चाहिए. एंड सेकेंड, कॉन्फिडेंस इन हार्मनी और को एग्जिस्टेंस, राइट? या सेल्फ एक्सप्लोरेशन. इसके बारे में हमको जानते हैं क्लियरिटी होनी चाहिए कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, हार्मनी किस तरीके से हम इंश्योर कर पाएंगे. एंड थर्ड वन इज कंपेटेंस ऑफ म्यूचुअल फुलफिलिंग बिहेवियर, राइट? ऐसा बिहेवियर जिसे जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट हम करें, मतलब अपना भी वेलफेयर करें और चार ऑर्डर्स के अंदर भी जानते हैं वेलफेयर हम कर सके. और नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इनरिचमेंट. हम भी जानते हैं प्रॉस्पिरस हो और दूसरों को भी प्रॉस्पिरस करें. एंड लास्ट आता है एक्चुअलाइजिंग. एक्चुअलाइज करना किसको? कि रियल में लाइफ के लिए क्या जानते हैं जरूरी है. इस चीज को एक्चुअलाइज करना बहुत जरूरी है. अब एक चीज आती है इसके अंदर कि करेंट सीन क्या है इसके बारे में, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में और प्रोफेशन के बारे में करेंट सीन क्या है आजकल जानते हैं किस तरीके का. तो एज यू नो कि एवरी वन इज इन्वॉल्व इन द मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ, राइट? और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लगा हुआ है. और इन सब के चक्कर में जानते हैं क्या करता है? वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस करता है. और अनइथिकल प्रैक्टिसेस क्यों करता है? क्योंकि उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स फोर ऑर्डर नहीं है. और उन अनइथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर वो क्या करता है? सबसे पहले जाते हैं करप्शन करता है वो, राइट? चोरी करता है, बदमाशी करता है, ब्रेवरी करता है, स्नेचिंग करता है, एटसेट्रा करता है. व्यापारी क्या करता है भाई? जानते हैं टैक्स इवेशन करेगा, राइट? मिस एप्रोप्रिएशन करेगा, राइट? और मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड करता है. एंड थर्ड वन इज क्या होता है? मिसलीड करता है, मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, सच एज यू हैव सीन सो मेनी एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी. व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? वो क्या करते हैं? उसके अंदर बहुत ढेर सारे जानते हैं मिसलीडिंग जानते हैं प्रोपेगेंडास होते हैं, जिसको बोलते हैं अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल्स मैक्सिमाइजेशन. एंड नेक्स्ट आता है जानते हैं कट थ्रोट कंपटीशन इन सोसाइटी. हर आदमी जानते हैं मैक्सिमम पैसे बनाने के चक्कर में लगा हुआ. उसके चक्कर में वो क्या इथिकल है अनइथिकल है उसको नहीं देखता, वो जानते हैं पैसे की तरफ भागता है. एंड नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग द वीकनेस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू क्या करता है? वेरियस इन वेरियस वे. वो कंज्यूमर के वीकनेसेस को कैच करता है, डिफरेंट तरीके से उसको कैच करने की कोशिश करता है. जैसे कहते हैं जाते हैं गंजे को कंघी बेचना, राइट? आजकल एक एडवर्टाइजमेंट है भी जानते हैं आपके बाल जानते हैं नहीं है तो उगाएंगे और है तो जानते हैं लंबे हो जाएंगे और बहुत महंगे जानते हैं ऑयल बिकते हैं, ठीक? उसके बाद आता है एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ कंज्यूमर. इसके बाद आता है एडल्ट्रेशन. एज यू नो कि जानते हैं फेस्टिवल का सीजन है, उसके अंदर एडल्ट्रेशन कितना होता है, राइट?
ऑल्टर करके जानते हैं खोआ, घी, दूध और स्वीट्स जानते हैं बिक रहे हैं, ठीक। और लास्ट में आता है जानते हैं होल्डिंग एंड ओवर चार्जिंग। व्यापारी क्या करता है, होल्ड कर लेता है और बाद में स्टॉक जानते हैं धीरे धीरे रिलीज करता है और ज्यादा प्राइस उसके लेता है। बिफोर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, बिफोर राइटिंग द आंसर, you must remember me and subscribe my channel. And before this I have given you 15 short questions and 12 and a half long questions. I am damn sure कि जितने भी जानते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस होंगे सब इसी में से होंगे। तो मैं एक बार आपको फिर अश्योर करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन करके जरूर चाहिए। और इन द फॉर्म ऑफ गुरु दक्षिणा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि बगैर गुरु दक्षिणा के कोई भी ज्ञान सिद्ध नहीं होता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन एंश्योरिंग कंपिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स। करेंट सिनेरियो हमने देखा और व्हाट इज द सॉल्यूशन और व्हाट इज द वे आउट। हम किस तरीके से इस करप्शन को यानी अनइथिकल प्रैक्टिसेस को खत्म कर सकते हैं, उसके लिए कुछ जानते हैं प्रोग्राम जानते हैं बताए हुए या सॉल्यूशन जानते हैं दिए हुए हैं सोसाइटी के अंदर। तो फर्स्ट जानते हैं कि जानते हैं प्रोमोटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स को जानते हैं प्रमोट करें और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेज, राइट, रिफ्रेशर्स प्रोग्राम्स एंड केस स्टडीज। सेकंड बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, राइट, शपथ सबको दिलवाए जाए कि अनइथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। सच एज यू हैव सीन कि जानते पार्लियामेंट में एमपी जाता है, विधायक जाता है विधानसभा में, तो सबसे पहले उसको ओथ दिलवाया जाता है, ठीक है, शपथ जाते ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेटिंग द मैकेनिज्म ऑफ इंटेंसिव ऑडिट, राइट। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ऑडिट का एक जानते हैं सिस्टम होना चाहिए जिससे कोई भी जानते हैं अनइथिकल प्रैक्टिसेस न कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी जानते हैं वर्किंग सिस्टम में लाना चाहिए थ्रू क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म लाइक आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक मैकेनिज्म था जिसे जानते ट्रांसपेरेंसी आनी थी। उसी तरीके से कैरिंग आउट स्टिंग ऑपरेशंस, जो लोग भी स्टिंग ऑपरेशंस करके लाते हैं ऐसे लोगों को भी जानते हैं प्रमोट करना चाहिए, सच एज विसिल ब्लोवर्स को भी प्रमोट करना चाहिए। एंड एज वेल एज इनकरेजिंग, किसको, विशिल ब्लोवर्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि जानते हैं फैक्ट को वो लेकर आए। जैसे जानते हैं जितने भी जानते हैं न्यूज़पेपर्स हैं या फिर जानते हैं सोशल मीडिया है, उन सबको इनकरेज करना चाहिए कि वो फैक्ट को लेकर आए और जानते हैं डिस्करेज करें अनइथिकल प्रैक्टिसेस को। लास्ट में मैं जानते हैं सबको वेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। वेस्ट इज विशेष फ्रॉम माई साइड।